काम कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंसान की जो ग्रोथ होती है सोशल और मॉरल ग्राउंड्स पे, और वो कितना ग्रो करता है और कहाँ तक पहुंच चुका है उस लिहाज से है। जैसा कि आप भी कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, या सोशली भी बहुत लोगों के साथ डील करते हैं, रिश्तेदारों में भी बहुत सारी डीलिंग करते हैं। आपने लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि बज़ाहिर एक आदमी बहुत पर्सनैलिटी फुल है, लेकिन उसका इखलाक सही नहीं है, यानी बद इखलाक है या बद ज़ुबान है। या बज़ाहिर फलां बंदा आम सी पर्सनैलिटी है, कोई बहुत बन सवर के भी नहीं रहता, लेकिन इखलाक का बड़ा ज़बरदस्त है। या आपने कोई ऐसा आदमी देखा होगा जो कोई बहुत ज़्यादा नमाजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार भी नहीं है, लेकिन मामलात उसके बड़े ज़बरदस्त होंगे, लेन देन बहुत अच्छा होगा। या आपने कोई ऐसा बॉस देखा होगा ऑफिस में, जो है तो बड़ा पर्सनैलिटी फुल, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़बान दराज है। या बाज़ औक़ात आपने ऐसा देखा होगा कि बॉस है तो नॉर्मल सी पर्सनैलिटी वाला, लेकिन काम का बड़ा शदाई है, कमिटमेंट का बड़ा ज़बरदस्त है। या बिजनेस में कुछ लेन देन में डीलिंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा मिजाजों में वेरिएशन देखी होगी। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो इंसान बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो सारे का सारा वैसा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। या आप इसको इस तरह कह लीजिए कि आपने किसी को देखा, आपने उसके बारे में एक परसेप्शन कायम की, और वो उस परसेप्शन के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। ये है आज का टॉपिक। तो इस हवाले से मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ असल में ये होता क्यों है और ये ऐसे क्यों है। याद रखें, जब भी आपके ऊपर कोई काम का दबाव आता है, किसी भी लेवल पे, कारोबार करते हुए या नौकरी करते हुए, या सोशल ग्राउंड्स पे किसी के साथ डील करते हुए, रिश्तेदारों में डील करते हुए, किसी भी जगह पे जब भी आप पे कोई दबाव आता है तो आप उस वक्त सही मानों में खुल के सामने आते हैं। ठीक है। असल में ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि जब भी आपके ऊपर कोई दबाव आता है ना, तो आपके अंदर जो खामियां हैं, ठीक है, वो खुल के सामने आ जाती है, वो एक्सप्लोर हो जाती है, उनका आपको आइडिया हो जाता है। और इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि आपने कहीं ना कहीं उन खामियों के हवाले से जो क्लासेस थी वो मिस कर दी हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। यानी एक स्टूडेंट है बीएससी का, ठीक है, और उसका अलजबरा बड़ा वीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसने सेकेंडरी लेवल पे जो अलजबरा पढ़ा है, या तो वो सही नहीं पढ़ा या उसने ऑप्शन पे छोड़ दिया है। या कोई डॉक्टर है, वो अगर इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि कान के कितने पर्दे होते हैं, तो वो कह देता है कि मैंने ये चैप्टर जो है ये ऑप्शन पे रखा था। तो इसी तरह हम अपनी अमली ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब कोई सिचुएशन आती है, जब कोई इवेंट आता है, तो बहुत सारियां हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, और उसके पीछे, उसके बिहाइंड द रीज़न ऐसी ही होती है कि हमने उससे जो रिलेटेड क्लास थी वो मिस कर दी है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। याद रखें, इंसान कभी भी परफेक्ट तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां तो उसमें रहेंगी, चाहे जितने भी आप ट्रेन हो जाए, जितने भी आप प्रोफेशनल बन जाए। तो बहुत सारी कमियां ऐसे इंसान की जिंदगी में रह जाती हैं, जिनको मैंने मिस्ड क्लासेस का नाम दिया है। ये तमाम वो मिस्ड क्लासेस हैं जो आप
اپنے بارے میں ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ انتہا درجے کے لالچی ہیں، بعض لوگ انتہا درجے کے حاصل پرست ہیں، یہ ساری مس کلاسز ہیں۔ تو اچھا، اب سوال ان دی اینڈ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے، یا ان کلاسز کو ری اٹینڈ کیسے کیا جائے، یا یہ جو کورسز ہم نے چھوڑ دیے ہیں ان کو کیسے کور کیا جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو مکمل ایکسپلور کیسے کیا جائے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمیاں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کہ کیپ کوسچننگ یور سیلف، ہمیشہ اپنے آپ سے آپ سوال کرتے رہیں، اور تبدیلی کی صلاحیت کو قبول کریں۔ تبدیل ہونے کی جو صلاحیت ہے اسے آپ ڈیولپ کریں۔ یہ ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، ایک تو اپنے آپ سے سوال کرے اور تبدیل ہونے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرے۔ دوسرا، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرا پوائنٹ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی مینٹور، کوئی استاد یا کوئی گرو ایڈ کرے۔ کوئی ضروری نہیں، یاد ہے میں نے اپنے جو مینٹور والا جو میری ویڈیو ہے اس میں نے کہا تھا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا جو مینٹور ہے، جو گرو ہے، جو استاد ہے وہ کوئی آدمی ہی ہو، وہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی لٹریچر ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، کوئی لیکچر ہو سکتا ہے، کوئی اچھی مووی ہو سکتی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ میں سیکھنے کی کتنی خواہش ہے، آپ میں سیکھنے کی طلب کتنی ہے، آپ میں تبدیل ہونے کی طلب کتنی ہے، یہ سارا طلب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے زندگی میں جتنی بھی کلاسز مس کی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے، وہ تبھی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے جب آپ انڈر پریشر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ انڈر پریشر آئیں گے آپ کے اندر کی خامیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نکھر کے آ جائیں گی۔ ویسے عموماً لوگ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں سے کہ یار یہ بندہ بڑا لالچی ہے، یار یہ بندہ بڑا حاسد پسند ہے، یار یہ بندہ نہ بڑا غصے والا ہے، یار یہ بندہ نہ بڑا بد زبان ہے، یار اس کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، یار یہ کسی سے پیسے لے لیتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر آپ نے سن، یہ آپ کو اپنے بارے میں بھی لوگوں سے پتہ چل جائے گا۔ عموماً جو لوگ باتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں گھوم کے آپ کے سامنے آتی ضرور ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ ایک بات، دوسرا اپنے آپ کو کویسچن کرتے رہیں، آپ کو جو چیز نظر آئے اسے کویسچن کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کویسچن جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کو آنسر کرنے یا تبدیل ہونے کی صلاحیت بڑھائیں، چینج کو ایکسیپٹ کریں۔ بار بار اپنے لیکچر میں کہہ رہا ہوں کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بڑھاتے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنی زندگی میں ایک مینٹور یا ایک استاد یا ایک گرو، کوئی لائف کوچ ایڈ کریں، اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی آپ کو۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ تو یہ تمام مس کلاسز ہیں جو انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے مس کر دیتا ہے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کلاسز کو ریکور کریں، ان کو دوبارہ ری اٹینڈ کریں جب بھی آپ کو موقع مل جائے۔ پرفیکٹ تو کسی نے نہیں ہونا، 100% تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن چلیں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جتنی بھی آپ نے میری باتیں سنی، جتنی بھی گفتگو سنی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک چیز بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ضروری ہے، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد یہ تو ہوگی ون سائیڈڈ گفتگو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی پرسیپشن کتنی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مثبت اور منفی خیالات، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے، وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے بھی آپ کو کچھ وسعت ملے گی۔ اصل میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہی خراب ہو، یا سارے نقائص، سارے پرابلم سامنے والے میں ہی ہوں، جس کے بارے میں آپ شکوہ کر رہے ہیں، جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں، یا جس کے بارے میں آپ نے کوئی بھی پرسیپشن قائم کی ہے، بیسیکلی یہ آپ کی اپنی غلط پرسیپشن بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں غلط سوچا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ذہن میں جو تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں نا،
ये बेसिकली न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल थॉट्स होती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप ऑलरेडी आपकी जो ओपिनियन वाला सेक्शन है, जो आपके ब्रेन में ओपिनियन वाला सेक्शन है, वो ऑक्यूपाइड नहीं है। इसीलिए तो मैं उस वीडियो में कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को सुने, किसी के बारे में परसेप्शन कायम करें, तो हमेशा न्यूट्रल रह के किया करें। अगर आपकी ओपिनियंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं तो डेफिनेटली आपकी परसेप्शन रॉन्ग होगी, और अमूमन इस बात का कभी इम्कान है कि वो रॉन्ग ही होगी। एक बात याद रखेंगे, जो ख्यालात होते हैं ये ना पॉजिटिव हैं या ना ही नेगेटिव हैं, ये अमूमन हम इनको खुद कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो ये बात इसमें ना बड़ी गौर तलब है। तो ये सारा लेक्चर सुनने के बाद अपनी परसेप्शन पे भी गौर किया करें। किसी को इस तरह कैटेगराइज करना भी ठीक नहीं है। आपकी जो, हो सकता है आपकी डीलिंग खराब हो, अगला बंदा जो तो खराब है, लेकिन हो सकता है आपकी डीलिंग की खराबी की वजह से या आपके गलत एक्शन की वजह से उसका रिएक्शन ऐसा आ रहा है। मैंने अमूमन जिंदगी में देखा है, आप किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया, आपने बदले में अच्छा किया, तो वो इंसान केयरफुल हो जाता है, वो आपको नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा देता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा ही करते चले जाते हैं और उसका रिस्पांस आपको शर की सूरत में या खराबी की सूरत में ही मिलता है। तो ये निहायत काबिल गौर बात है कि आपकी परसेप्शन कैसी है। हमेशा न्यूट्रल स्टेट में रह के देखें, न्यूट्रल स्टेट में रहते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो आपको फिर वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले की ही कुछ क्लासेस मिस हों, अगले की सोशल या मॉरल क्लासेस मिस हों, ये आपकी भी क्लासेस मिस हो सकती हैं। अगर आपकी परसेप्शन गलत है तो इसका मतलब है कि आपको परसेप्शन की क्लासेस लेनी चाहिए, यानी आपको किसी के बारे में राय कायम करने की क्लासेस लेनी चाहिए जो आप मिस कर चुके हैं। अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप वो रेलिवेंट क्लासेस लें। तो सबसे आखिरी बात, इन दी एंड, बिल्कुल सबसे आखिरी बात वो है इंसान का अमल। इंसान को परखने का जो गुर है वो अमल से ही है। ठीक है, डॉक्टर इकबाल ने भी कहा है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान का असल में अमल होता है। किसी की बातों से या किसी के ज़ाहरी शक्लो शबात से, ज़ाहरी पर्सनैलिटी से कभी भी कोई परसेप्शन अमूमन सही नहीं होगी। इंसान का जब तक आप अमल नहीं देख लेते, उसके साथ आप डीलिंग नहीं कर लेते, स्पेशली अगर आप सफ़र नहीं कर लेते, या ख़ासकर ये बिलखसूस बात है, ये इस्लाम ने भी हमें हुक्म दिया है कि आप जब तक माली लेन देन नहीं कर लेते, आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग राय नहीं कायम कर सकते। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, नेवर जज ए पर्सन। आप वैसे भी जजमेंट पर्सनैलिटी जो है वो ठीक नहीं होती, इतना जज करना भी ठीक नहीं होता। सही है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, जो आज का लेक्चर है, रेलिवेंट लेक्चर है, वो ये है कि मिस्ड क्लासेस ऑफ लाइफ। व्हाट आर द मिस्ड क्लासेस ऑफ लाइफ? अगर आपने अपनी जिंदगी में आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी कौन सी क्लासेस मिस्ड हैं, और वो आप जब दबाव में आते हैं, वर्क वंस यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर, जब आप दबाव में आते हैं तब ये आप खुल के सामने आते हैं, तब आपको अपने आप का पता चल जाता है। ठीक है, दूसरे का तो फटाफट पता चल जाता है ना, क्योंकि हम बायस्ड हैं, हमारी सोचें जो होती हैं ये बायस्ड हैं, दूसरे को हम फटाफट जज कर लेते हैं। लेकिन हम अपने आप को तभी जज कर पाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप दबाव में होते हैं, फिर इंसान सही खुल के सामने आता है। तो जो भी आपकी मिस क्लासेस हैं, जो क्लासेस मिस हो गई है, इनको रीअटेंड करें और अपनी ज़िंदगी में मेंटोर ऐड करें, अपनी ज़िंदगी में कोई गुरु, कोई उस्ताद ऐड करें, कोई कोच ऐड करें। लाइफ कोच बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है लाइफ कोच का। ठीक है, लेकिन अब्रॉड, यूरोप में और इंटरनेशनल कंट्रीज में लोग पर्सनल कोच हायर करते हैं, लोग उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, ज़िंदगी के तौर तवार सीखते हैं, लाइफ कैरियर के हवाले से सीखते हैं, बिजनेस के हवाले से सीखते हैं। पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ऐसा है, पाकिस्तान में मामलात थोड़े डिफरेंट हैं, लोग उतने ट्रेन नहीं हैं, ट्रेनिंग्स नहीं है। तो ये बात है कुल मिला के। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
تھینک یو ویری مچ. والسلام. آپ کا دوست فقی احمد چیمہ.